बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हांगकांग के विजिट वीज़ा के बारे में कि कैसे आप हांगकांग का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और तमाम प्रोसेस के बारे में आप आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हांगकांग के वीज़ा की आपको फीस तब पे करनी होती है जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है, और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे फिल करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ करना होता है। फीस भी वीज़ा की आप तब पे करेंगे जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को शुरू। फ्रेंड्स, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेस की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूँ कि जो लोग हांगकांग जाना चाहते हैं वर्क के लिए, काम करने के लिए, वर्क परमिट के लिए, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि उनको सबसे पहले वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाके आपको वहाँ पे जॉब फाइंड करनी होती है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हैं, वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके आप अपने विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क परमिट में। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है विजिट वीज़ा की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मैंने मेंशन की हैं, इनको मैं मजीद वाज़ा करता चलूँ कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें ये रिक्वायरमेंट्स 13 रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए। वीज़ा फीस की बात करें तो 5000 पाकिस्तानी रुपीज़ की इसकी वीज़ा फीस है, वो भी आपको तब पे करनी पड़ती है ऑनलाइन ही जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। रिक्वायरमेंट्स को एक दफ़ा समझ लीजिएगा ताकि रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपको कवरिंग लेटर चाहिए होता है जिसमें आपने तमाम तफसीलात देनी पड़ती हैं आपको कि आप हांगकांग किस वजह से जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं। आपको अपना एक मकसद, अपना पर्पज शो करना पड़ता है कवरिंग लेटर में। फ्रेंड्स, वीज़ा लगने के 40% चांस जो है वो कवरिंग लेटर पर होते हैं, तो कवरिंग लेटर लाजमी परफेक्ट तरीके से बनाइए। नंबर दूसरे पे आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे आपने उसको फिल करना है। वो मैं रिक्वायरमेंट्स बताने के बाद आगे आपको मजीद समझाऊंगा। उसके अलावा आपको फोटोज चाहिए जो कि फॉर्म पे भी मेंशन किया गया, उनका साइज आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपको पासपोर्ट आपका चाहिए जो कि 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो और उसमें ब्लैंक पेजेस भी हों, खाली पेजेस भी हों। उसके बाद आपको आपका CNSC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि आपका अपने कंट्री से जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग दिखे। उसके बाद जो बिजनेस करते हैं उनके लिए यह है कि बिजनेस डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जिसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, टैक्स रिटर्न्स हैं, इसके अलावा NTN है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपको लेटर चाहिए होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके पास एटलीस्ट 2 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा ये डिपेंड करती है आपके वीज़ा पे कि अगर आप कवरिंग लेटर में आप अपना लिखते हैं कि आपको 10 दिन के लिए वीज़ा चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, तो जितना आप ज़्यादा दिन का वीज़ा लेंगे उतनी ही बैंक स्टेटमेंट आपको हाई चाहिए होगी। जितना आप कम अरसे का वीज़ा लेंगे, मतलब 8 दिन का या 10 दिन का, उतनी ही आपको बैंक स्टेटमेंट कम शो करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको रिटर्न एयर टिकट चाहिए जो कि कन्फर्म होनी चाहिए। होटल बुकिंग आप करवा सकते हैं फ्री वाली। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपकी करंट एसेट्स हैं, एनी प्रॉपर्टी आपकी, मतलब कोई शॉप है आपकी ज़ाती अपनी कोई घर है, इसके अलावा जो आपने रेंट पे दिया है वो भी आपको शो करना पड़ता है। तो ये अपने कंट्री के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये सब चीज़ें शो कर सकते हैं। इसके अलावा इनविटेशन लेटर आप मंगवा सकते हैं जो कि ऑनलाइन आप किसी भी होटल या किसी भी एजेंसी से ऑनलाइन पेमेंट करके मंगवा सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 हज़ार में आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, वो आप शो करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं उनको लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए होती हैं, और इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयर से, जहाँ पे आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, उनसे आपको लीव लेटर लेना पड़ता है, वो भी आपको शो करना होगा। तो रिक्वायरमेंट्स बड़ी नॉर्मल थी ये। इसके अलावा अगर आप कोई और रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं मजीद तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। चलिए बात कर लेते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे आप उसको फिल करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक एक मिल जाएगा, आपको सिंपली उस लिंक को आपने ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो ये वीज़ा फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाएगा। ये वीज़ा एप्लीकेशन चाइनीज़ ज़ुबान में भी लिखा गया है और इसके अलावा इंग्लिश भी यहाँ पे दर्ज की गई है। तो अगर आपको मतलब इंग्लिश आती है तो आप खुद भी फिल कर सकते हैं, वरना आप किसी से भी फिल करवा सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिंपली, मैंने जैसे कि हर वीडियो में बताता रहता हूँ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो आपको सिंपली अपना सरनेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, मेल फीमेल आपको सेलेक्ट करना है। मज़ीद स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए, यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा मज़ीद आप स्क्रॉल करते जाएंगे और फॉर्म को फिल करते जाएंगे। सिंपली आपको इस फॉर्म को तकरीबन तसल्ली से आपने फिल कर लेना है। 5 फॉर्म है। जैसे आप फॉर्म को फिल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर मांगे जा रहे हैं, आपको सिग्नेचर करते जाना है। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको इसका प्रिंट निकलवाना है इन फॉर्म्स का, और इन फॉर्म को फिर आपने फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। इसी तरह इस फॉर्म को भी आप फिल करेंगे और मज़ीद नीचे आने के बाद आप अपना सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे। इसी तरह आप जो भी फॉर्म फिल करते जाएंगे, मज़ीद इसमें सिग्नेचर की यहाँ पे जगह दी होगी, अपना सिग्नेचर आप करते जाएंगे। यहाँ पे डेट भी मेंशन करते जाएंगे।
जैसे ही आप सारे फॉर्म जो है वो फिल कर लेंगे, अपने सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, तो इसके जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको पीछे बताई वो रिक्वायरमेंट्स और साथ में ये फॉर्म आपको कंप्लीट फिल करने हैं और आपको सबमिट कर देने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक एड्रेस नज़र आ रहा होगा जो कि हांगकांग की एम्बेसी का एड्रेस है, आपको यहाँ पे सबमिट कर देने हैं ये डॉक्यूमेंट्स। डिस्क्रिप्शन में आपको एम्बेसी का नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं और वो एड्रेस पे आपने ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है, साथ में अपनी जो रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले बताई वो आपको। तो 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर आपको, बल्कि 1 महीने से भी पहले आपको जो है वो ईमेल आ जाती है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है, और तकरीबन 70 से 80% है कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आपका वीज़ा लगता है। जैसे आपको मेल आती है, फिर आपको कहा जाता है कि आप ऑनलाइन अपनी पेमेंट करें, तो वो आपको 5,000 या 6,000 जितनी वो कहें तकरीबन इतनी ही होती है, तो ये आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ती है। जैसे आप ये पे करते हैं तो आपको एक स्टिकर वीज़ा मेल किया जाता है, उस स्टिकर वीज़ा को आप अपने पासपोर्ट पे अटैच करके हांगकांग की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। इसके अलावा आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।